माफ कीजिए, मुझे खेद है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं भी फोन देख रहा था। क्या आप यहाँ के कर्मचारी हैं? हाँ, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। अच्छा हुआ मैं डब्ल्यू साहब और चेन साहब से मिलने आया हूँ। क्या आप झाओ साहब हैं? यू है फंड के झाओयुशन। वो असिस्टेंट ने बताया था, इधर आइए। ठीक है। माफ कीजिए। हेलो, मैं व्यस्त हूँ। मेरे व्यस्त होने का मतलब ये नहीं। मुझे पता है तुम व्यस्त हो, पर मैं भी व्यस्त हूँ। आज तुम्हारी बात थी कि तुम Z11 की देखभाल करोगे। तुम इतना अय्याशी मत करो चंगिन, हम तो तलाक हो चुके हैं। Z11 की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पिता हूँ। उसकी देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आज मेरा बहुत जरूरी काम है। मैं तो पहले ही इमारत के नीचे पहुंच गया हूँ। क्या कह रहे हो? तुमने तो बच्ची को यहाँ छोड़ दिया है। नहीं चंगिन, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बच्ची को छोड़कर कैसे चले गए? Z11 कहाँ है? क्या तुम ऐसी माँ हो? वो तो कर सकती है। Z11 के पिता को ऊपर जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए। तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगी। यहाँ। मेरा नाम लुकेइंग है। लू जी, क्या आप मेरी बेटी की थोड़ी देर के लिए देखभाल कर सकती है? जी हाँ, कोई समस्या नहीं, मैं उसके साथ रहूंगी, आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 18वीं मंजिल पर यहाँ। आइए, मैं आपको आराम करने के लिए ले जाऊं, मेरे पीछे चलिए। Z11, तुम्हें कुछ पीना है? नहीं, यह तो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है। मेरा पियानो चौथा लेवल है। वाह, मेरा 8वां। एक बार बजाओ। ठीक है। डब्ल्यू साहब, चेन साहब, आपके द्वारा डिजाइन किया गया कर्मचारी कल्याण बीमा खरीदारी योजना हमारे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और हम बहुत उत्साहित हैं। कर्मचारी क्लाउड स्वास्थ्य प्रबंधन केंद्र परियोजना के बारे हम में। बुनियादी निरीक्षण और स्क्रीनिंग से हरे रंग के इलाज चैनल तक पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं तुम्हारी कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा स्वास्थ्य प्रबंधन की सभी जरूरतों को। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारी बीमा ब्रोकर सेवाएं इतनी व्यापक होंगी। पहले के जोखिम प्रबंधन तक और स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं भी होंगी। ये और भी हमारी जरूरत है। ठीक है, तो हमारे कर्मचारी कल्याण बीमा के लिए योजना प्रारंभिक रूप से सहमति बन गई है। बहुत अच्छा है। तो फिर विवरण पर बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें बहुत कुछ आता है। अब प्राचीन क्लासिकल से लेकर पॉप तक। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बजा दिया है, और अब तुम्हें क्या सुनना है? क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकते हो? डेजर्ट कैमल, यह मैंने सीखा नहीं है। Z11 ऐसा करते हैं, मैं घर जाकर सीख लूंगा। अगर हम फिर से मिले तो मैं तुम्हें बजाऊंगा। लू बहन, तुम बहुत अच्छा गिटार बजाती हो। मेरे उन सभी प्राइवेट ट्यूटर से बेहतर हो। मैं तो प्रोफेशनल हूँ। Z11, पापा, जाओ साहब, आपका काम खत्म हो गया। मुझे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो Z11 मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से सौंप देता हूँ। मैं काम पर जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके काम में देरी करने। नहीं Z11, अलविदा। अलविदा। पापा, मैं तुमसे कहता हूँ, वह गिटार बहुत अच्छा बजाती है। मेरे सभी प्राइवेट ट्यूटर से बेहतर है। सच में ऐसे लगता है कि तुम दोनों का संबंध अच्छा चल रहा है। वह मेरे देखे सबसे धैर्यवान बड़ी बहन है। सॉन्ग साहब नमस्ते। आइए, चेन साहब नमस्ते। ठीक बैठिए। कोई काम था? चेन साहब ने आपको बुलाया है। पहले वाले झाओयुशन
यूएस समूह के झाओ साहब, क्या आपको याद है? हाँ, याद है। ऐसा ही है, वह है अपनी बेटी के लिए एक पियानो ट्यूटर ढूंढ रहा है। पियानो ट्यूटर। झाओ साहब आपको पिछली बार उनकी बेटी की देखभाल के लिए बहुत शुक्रिया, विशेष रूप से आभारी हैं। और उन्होंने वो साहब को फोन भी किया। हमारी कंपनी के फ्रंट डेस्क कर्मचारी इतनी मजबूत क्षमता रखते हैं, इसलिए कंपनी के अन्य कार्यों पर भी विशेष रूप से भरोसा है। झाओ साहब की बेटी छोटी सी लड़की लेकिन बड़ी सी चतुर। उसके पिछले कई ट्यूटर्स उसके साथ झगड़े में रहे। वे सब मुश्किल से उसे पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन तुम्हारे साथ अपेक्षाकृत शांति थी। इसलिए झाओ साहब चाहते हैं आप उनकी बेटी को पियानो सिखाएं। बेशक आप चिंता मत करें, यह स्वयं नहीं है, वह पारिश्रमिक देगा और वह हमारी कंपनी का बड़ा ग्राहक है। हम भी चाहते हैं यूएस समूह के साथ सहयोग करने के लिए। तो इस बार ट्यूशन के लिए जाओगी या नहीं, यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यिंगजी ठीक कह रही हैं, खुद पर बहुत दबाव मत डालो। झाओ साहब आपसे पढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। पार्ट टाइम में पैसे कमाने का मौका है तो मैं बहुत तैयार हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़ाऊंगी? कहाँ पढ़ाऊं? आप किराए के लिए एक जगह ले सकती हो, फिर आप लागत को झाओ युनशेन के ऊपर डाल दो। टूटू जी के स्कूल, उनके स्कूल में पियानो कक्षा तो है। देखो कि सप्ताहांत में खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो, अगर सचमुच किराए पर मिल जाए तो फिर झाओ युनशेन से ये पैसे ले लो। ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत अच्छा है। यिंगजी अगर ये काम हो गया, किंग को एक बड़ा कृतज्ञता देना होगा, यह तो बहुत जरूरी है। तो तुम अच्छे से काम करो, हमारी कंपनी का भविष्य तुम पर ही टिका है। लुकेयिंग जी, जीते रहो। ठीक है। ZI-11 ने सुना है। लू टीचर, ये गाना बीच में डो था या सोल था? मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा हिस्सा है? मुझे याद नहीं है, फिर से बजाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो। ZI-11 इस बार सही से सुना। अभी भी याद नहीं है, फिर से बजाओ। ठीक है, इस बार धीरे बजाऊंगा। कभी भी रोक सकते हो। ZI-11 इस बार सही से सुना। लगता है सही से सुन लिया है। अच्छा, ZI-11 तुम बजाओ। लू शिक्षक, क्या तुम इस गाने के इतिहास के बारे में जानते हो? इतिहास? गाने के इतिहास को समझे बिना कैसे बजाओगे उस समय की भावना और अनुभूति को? ZI-11 क्या तुम सीखना नहीं चाहते? मेरे पापा ने कहा है, सिर्फ नोट्स जानना काफी नहीं है, यह भी जानना चाहिए संगीतकार ने जब गाना बनाया था उसकी भावना और पृष्ठभूमि, नहीं तो गाना बेजान होगा। पहले संगीत की पहचान करते हैं, फिर तुम्हारे कहने के अनुसार इतिहास और भावना। शिक्षक अगली बार जानकारी लेकर आएंगे। लू शिक्षक, तुम दूसरे शिक्षकों से अलग हो। अगर मैं ऐसा कहता दूसरे शिक्षक गुस्सा हो जाते। तुम्हारा धैर्य मुझे पसंद है। ठीक है, धन्यवाद, तुम बजाओ।
ZI11 अगले हफ्ते की क्लास का समय तय करते हैं। ZI11. झाओ सर। लू जी। लू शिक्षक धन्यवाद। नहीं, यह मेरी पहली क्लास है ZI11 के साथ। पता नहीं कैसे सिखाया। आप और ZI11 कृपया समझें। कोई बात नहीं लू शिक्षक, आप कर सकते हैं। ये बच्चा थोड़ा उद्दंड है। लू शिक्षक Z11 थोड़ा विद्रोही है। अगर आपको लगता है कि साथ अच्छा चल रहा है तो अगले हफ्ते यही मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। शिक्षक को अलविदा कहो। अलविदा। लू शिक्षक अलविदा। तू दीदी। बहुत अच्छा है। शुरुआत में थोड़ा तनाव था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। झाओ साहब ने कहा अगले हफ्ते जारी रख सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है केंग। विविधता विकास। संसाधन धीरे धीरे जमा होते हैं। चूंकि सब ठीक है तो मैं स्कूल को सूचित कर दूंगी हर सप्ताहांत। धन्यवाद तू दीदी। धन्यवाद। चलो। नमस्ते महोदया। हमारी इमारत में पालतू जानवरों का प्रवेश वर्जित है। तुम नई हो? हाँ कोई बात नहीं। महोदया, हमारी इमारत में पालतू जानवरों का प्रवेश वर्जित है। यह मेरा बच्चा है, कोई पालतू जानवर नहीं। यह नियम है। और आपने रजिस्टर भी नहीं किया है। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? तुम कौन हो मुझे रोकने वाला? महोदया, तुमने मेरे माओ को मारा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम छोड़ो। आओ। क्या कर रहे हो तुम? क्या आप वो साहब की नहीं हैं? हाँ, मैं वो साहब की साली हूँ। यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की हिम्मत करती है और मेरे माओ को मारा। जल्दी करो। माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने जीजा से तुम्हें निकलवा दूंगी। साफ तौर पर तुम गलत हो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने इसे डरा दिया है, माफी मांगो। वे दीदी चलो छोड़ो, सुना नहीं। तुम बहुत जुल्म कर रहे हो। तुम यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट, तुम मेरे कुत्ते से भी बदतर हो। माफी नहीं मांगते? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती? क्या हुआ? वे दीदी क्या हुआ? मैं अपने जीजा से मिलने आई हूँ। यह मुझे रोकने की हिम्मत करती है और मेरे माओ को मारा। मेरा माओ मेरा बेटा है। यह अभी भी माफी नहीं मांगती। जून दीदी, इमारत में स्पष्ट नियम है कि पालतू जानवरों का प्रवेश वर्जित है और मैंने उसके कुत्ते को नहीं मारा। तुम माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम सबको निकाल दूंगा? किंग, तुम WEIG से माफी मांग लो। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे माओ से भी माफी मांगो। कुत्ते से भी माफी मांगो। किसी को कुत्ते से माफी मांगने के लिए कहो। तुम क्या हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा ग्राहक हूं। तुम कौन हो? झाओ सर, नमस्ते। तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? क्या तुमने उसे जन्म दिया? अपनी जुबान साफ रखो। मालिक के रिश्तेदार होने का फायदा मत उठाओ और कंपनी में आकर दिखावा मत। बिल्डिंग में पालतू जानवरों के प्रवेश पर स्पष्ट नियम है। तुम इतने खास कैसे हो? वह मेरा बेटा है। वह तुम्हारे साथ क्या रिश्ता रखती है? तुम्हारा बेटा अच्छा इंसान बनो, कुत्ते से रिश्ता जोड़ो। तुम उसे अपना बेटा कहते हो। देखो क्या वो तुम्हारी बात सुनता है? यह तुम हो। मैंने कहा यह कौन है? डब्सू सर, तुम्हारी साली फिर कंपनी में झगड़ा करने आई है। जीजा। चुप रहो, शर्म की बात है। W सर, हर बार जब मैं तुम्हारी कंपनी में बात करने आता हूं, मुझे गहरी छाप मिलती है। पिछली बार अच्छी छाप थी और इस बार मैंने सीख लिया है। झाओ सर, ये एक गलतफहमी हो सकती है। तुम्हारी साली ताकत का दुरुपयोग कर रही है। गलतफहमी कहना मजबूर करना है। AI जून,
अब से यह व्यक्ति ब्लैकलिस्ट में जाएगी। हम उसका स्वागत नहीं करते। शर्म की बात है, जल्दी चलो। रुको, माफी मांगो। क्या? लू जी से माफी मांगो, माफी मांगो। जीजा, तुम्हारे बारे में कह रहा हूं, समझ में नहीं आता। माफी। माफ कीजिए। चलो चलो। वास्तव में खेद है। ऊपर चलिए, इस तरफ। माफ कीजिए बहन, अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था। लूसर लूसर। मैंने कैसा बजाया? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। फिर से बजाओ ना। सर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। माफ कीजिए, सारी गलती मेरी है, फिर से बजाओ। हाँ, आज उनके साथ काम ठीक चला। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। पापा, जीशी क्लास खत्म हो गई। जाओ सर, फिर अगली बार कब? अगली बार देखेंगे। वीचैट पर बात करेंगे, ठीक है? जीशी सर को बाय बोलो। बाय बाय। जाओ सर। मैं आपको पिछली बार की मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। छोटी सी बात है। मैं आपको और जीशी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है, बस आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मेरी कोई प्लानिंग है, फिर कभी और। इतना फॉर्मल मत बनो बाय। आज जीशी कैसी रही? हेलो जाओ सर। हेलो लू सर, मैं अभी जीशी को घर छोड़कर आया हूँ। आज मेरा डिनर प्लान कैंसिल हो गया। आपने खाना खाया? मैं नहीं खाया है तो चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, फिर आप जगह तय करो, मैं बिल भरूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। नमस्ते मैडम, कितने लोग हैं? मिस्टर जाओ ने बुकिंग की है। ठीक है, इधर आइए। जाओ सर। आप ऑर्डर करें। आप करो जो आपको पसंद हो। आज मैं आपको खाने पर बुलाया है, आप ऑर्डर करें। वेटर, जाओ सर। पहले की तरह वही ऑर्डर। ठीक है। आप यहाँ अक्सर आते हैं। ये मेरा रेगुलर स्पॉट है। वाह, बढ़िया है। शुक्रिया। आइए यहाँ के खाने का स्वाद लें। मैं हल्का खाना पसंद करता हूँ। शराब लेंगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। वास्तव में मैं शराब पीने में इतना निपुण नहीं हूं। फिर थोड़ा जूस या पेय पदार्थ पी लें।
सादा पानी ही ठीक है। ठीक है वेटर, 2 बोतल एवियन। कृपया धीरे से चखें। झाओ साहब, आज मैं आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो कहा था, ये तो बस हाथ का मोड़ है। लेकिन मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मेरे सहकर्मी, मेरे अधिकारी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका, सिर्फ आप ही। हालांकि हमने बहुत कम बातचीत की है, फिर भी आपने मेरी मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया, मेरी बात कही और मेरी मदद की। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। सोचिए, वो महिला आपकी कंपनी के सीईओ की रिश्तेदार है। आपका प्रभारी आपको नाराज करने के बीच और सीईओ के रिश्तेदार को नाराज करने के बीच चुनाव कर रहा है। ये स्वाभाविक है। और आपके सहकर्मी, वे अपने ऊपर आग लगने से डरते हैं, दूर से देखते हैं। ये भी एक तरह की आपातकालीन परिस्थिति में अंतर्ज्ञानी स्वयं की सुरक्षा की प्रतिक्रिया। लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के लाभ से जुड़ा नहीं। और फिर आपकी कंपनी का ग्राहक हूं। जिस ग्राहक को नाराज नहीं किया जा सकता, तो मैंने आपकी मदद की। ये इसलिए कि आप ZI-11 के गाइड शिक्षक हैं और मुझे बहुत नफरत है जोरदार और अनाड़ी महिलाओं से। आपकी मदद न करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपकी मदद करने से आपका मुझे आभार मिला। ये देखो, मुझे फिर से भोजन कराया, मुझे भी लाभ हुआ। झाओ साहब, क्या आप हर काम के लिए निवेश रिटर्न सोचते हैं? ये मेरा पेशा है, यही मेरा काम है। मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। मैंने ही कहा था। आज अन्यथा कोई भी सोशल नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा था। बस लूसर उबाऊ ना लगे। उबाऊ नहीं होगा, उबाऊ नहीं। आओ इस मछली को चखो, यहाँ की मछली। ये मेरी सबसे पसंदीदा है। लू के यिंग, बकवास मत सोचो। यह खाना तुमने खुद ही तय किया है। पीछे के आधे महीने में भूमि खाओगे तो भी तुम्हें दांत गड़ाकर बिल चुकाना होगा। खाना कैसा था? कुछ और खाने को मन कर रहा है क्या? नहीं, पर्याप्त खा लिया है। वेटर, बिल लाओ। झाओ साहब ने पहले ही बिल चुकाया है। आपने कब बिल चुकाया? हमारी जगह मेंबरशिप वाली है। झाओ साहब के पास यहाँ रिचार्ज कार्ड है। आज तो फिक्र की थी कि मैं आपको खिलाऊंगा। मैंने शुरू से अंत तक ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं बिल चुकाऊंगा। आज मैं आपका धन्यवाद कहने के लिए हूँ। आपने तो मेरे साथ एक भोजन किया ही, इसे ही धन्यवाद मान लीजिए। अगर मैं अकेला खाना खाता तो कितना अकेला लगता। लेकिन नहीं, बिल तो पहले ही चुका दिया गया है। फिर आप मुझे बिल भेज दीजिए, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे दोस्त नहीं मान रहे। नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा करो, इस इमारत के नीचे पार्किंग फीस बहुत महंगी है। आप मेरी पार्किंग फीस अदा कर दो। पार्किंग फीस कितनी महंगी हो सकती है? तो ऐसा करो, अगली बार मुझे बिल जरूर चुकाने देना। ठीक है, अगली बार जरूर आपको चुकाने दूंगा। तो चलो चलते हैं। आगे 30 मीटर मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। झाओ साहब, अपना फोन देखिए। आप मुझे रेड पॉकेट क्यों भेज रहे हो? आपको पार्किंग फीस अदा करने के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम्हें घर छोड़ते हैं। नहीं, मैंने पहले ही कैब बुक कर लिया है। वहाँ। ठीक है लू सर, अलविदा। झाओ साहब, अलविदा।
सोंगडब्ल्यूआई सर को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाता है। हमारी शादी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। दोनों पक्षों से अंगूठी बदलने की कृपा करें। तुम नींद नहीं आ रही तो मुझे क्यों चिपक रहे हो? WEIE मेरा बहुत खराब सपना पड़ा। चलो। तुम्हें सफल होना है। तुम्हें जरूर सफल होना है। मैं कहता हूँ तुम वहां मत बैठो, उठो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, खाना मन नहीं है। किंग, तुम भी अपना दिमाग लगाओ मेरी मदद करने के लिए। इस फ्रेंड सर्कल को गहराई से खोदो। सच में कोई नहीं है जो मुझे इस सर्कल में ले जा सके। यह उच्च व्यक्ति या महान व्यक्ति कौन है? हम बीजिंग में हैं। क्या आप कह सकते हैं कि वे दोनों में से कौन आपको इस सर्कल में ले जा सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है? साहित्यिक सर्कल की कोई बहन या जीजा? मैं जिस छात्र के लिए ट्यूशन करता हूँ उसके माता पिता, वह एक सफल व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास संसाधन और कनेक्शन बहुत हैं। नहीं तो मैं आपके लिए पूछताछ करूंगा। सच में? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ। मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। तो आप कब मेरे लिए पूछेंगे? मैं जल्द ही करूंगा। क्या अब आप खाने के मूड में हैं? हाँ, मैं बनाऊंगा। बैठिए बैठिए। अच्छा, ZI-11 बहुत प्रगति कर रही है। मैं आपके पिता से बात करूंगा। आपकी अगली क्लास का समय। यह जगह वाकई ढूंढने में मुश्किल है। इतनी खराब जगह में पियानो क्यों सीख रहे हैं? माम मालू शिक्षक आपसे बात करना चाहते हैं। अगले हफ्ते की क्लास का समय। ZI-11 की मां नमस्ते। क्या आप लू शिक्षक हैं? हमारी ZI-11 कहती है कि आपकी क्लास अच्छी है। ठीक है। हमारी ZI-11 आमतौर पर आर्ट पैलेस में प्राइवेट क्लास लेती है। क्या यह पियानो परीक्षा के लिए तैयार नहीं है? इसलिए हमने ट्यूशन भी रखा है। आप कृपया ध्यान दें। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम। अगले हफ्ते हमारा समय अनिश्चित है। हम आपको वीचैट पर बताएंगे। ठीक है। लू शिक्षक, मैं अचानक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। कृपया ZI-11 की माँ को उसे लेने के लिए कहें। सर, डेटा रिकवर हो गया है। WEIE का कंप्यूटर क्या हुआ? उसे 50 युआन दो।
QR कोड ठीक है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। आपको क्या हुआ? मैं हाल ही में परेशान हूँ। आज सुबह गुस्से में मैंने जो कुछ लिखा था उसे हटा दिया। क्यों? जो प्रकाशित नहीं हो सकता वह सब कचरा है। इसे रखने का क्या फायदा है? तुम बहुत ही अतिवादी हो गए हो। बाद में मुझे पछतावा हुआ तो मैंने पैसे खर्च करके किसी को बुलाया ताकि मेरी हार्ड ड्राइव डेटा रिकवर कर सके। तुम बस बेवजह ही परेशान हो रहे हो। शायद अगर मैं इस तरह बेकार बैठा रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। WI तुम भी इतना परेशान मत हो। देखो देखो तुम कितने उदास हो गए हो। वह पुराना चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति कहाँ चला गया? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे दुख होता है। नायक का कोई काम न होना दुनिया की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। किंग, तुमने पहले कहा था कि मेरे लिए संसाधन ढूंढोगे। 2 हफ्ते हो गए, मिले क्या? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वह मेरे ट्यूशन के बच्चे का पिता है, लेकिन मैं सप्ताह में सिर्फ एक बार पढ़ाता हूँ। इस बार उसकी माँ आई थी इसलिए मैं उसे नहीं मिला। अगली बार मैं जल्दी करूँगा। कल पर टालना सब कुछ बर्बाद कर देता है। हेलो लू सर। हेलो झाओ सर, क्या आपके पास समय है? क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। लू सर, माफ करना, मैं अभी हवाई जहाज से उतरा हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। ठीक है, माफ करना परेशान किया। आप आराम करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। वाकई बहुत अजीब था। बिना सोचे समझे फोन कर दिया। किंग, तुम ठीक तो हो? हाँ, ऑफिस बंद हो गया है, तुम क्या सोच रहे हो? अभी जा रहा हूँ। हेलो झाओ सर। लू सर, क्या आपने खाना खाया? अभी नहीं। मैं पुरानी जगह खाने जा रहा हूँ, चलिए साथ चलते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं। वही, मैं दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छी तरह से रहो, मैं वापस आकर तुम्हें खाने के लिए कुछ लाऊंगा। 8, 9, 432 लाख उसके पहले के जोड़ में। माफ करना, देर हो गई। थोड़ा ट्रैफिक था। क्या आपने विमान में खाना नहीं खाया? मैं कभी भी विमान में खाना नहीं खाता। अभी अभी विमान से उतरा, कंपनी में थोड़ा सा काम किया, पेट भूखा था, सोचा कि अकेले खाना खाने से बढ़कर तुम्हें बुला लिया। अकेले खाना खाना वास्तव में बहुत उबाऊ होता है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मुझे पता था कि कुछ बात है, बोलो। ऐसे ही कहो झाओ साहब, आप मेरे परिचित लोगों में सबसे अधिक योग्य हैं। ऐसा मत कहो। असल में पिछली बार ही मैं पूछना चाहता था, लेकिन ZI-11 के कारण। झाओ साहब, क्या आप साहित्यिक दुनिया के लोगों को जानते हैं? साहित्यिक दुनिया थोड़ा और विशिष्ट कह सकते हैं। जैसे कि उपन्यास प्रकाशित करना या फिर ऑनलाइन लेखकों को नौकरी देने वाली कंपनी। तुम किसके लिए पूछ रहे हो? दोस्त।
तो ये बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए। इतना ध्यान से मदद कर रहे हो। मेरी याददाश्त में ऐसा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने वीडियो फ्रेंड्स में एक पोस्ट डालता हूं, लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या यह आपको बहुत परेशान करेगा? ऐसा नहीं है, फिर मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगा। जब कोई खबर मिले तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो, मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि मैं मदद कर पाऊंगा। आपने मदद करने का वादा किया, मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। क्या मैंने नहीं कहा? दोस्तों के बीच इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात खत्म हो गई, चलो खाना खाने चले। आज तो मुझे जरूर खर्च करने दो। मेरा घर है, मैं बिल भरूंगा। अगली बार तुम मुझे अपने घर ले जाओ। तो हमने तय कर लिया, अगली बार जरूर मेरी तरफ से खर्च करना होगा। आज की सीताफल का मछली वाला व्यंजन वाकई बहुत स्वादिष्ट था। वो उनका विशेष व्यंजन है, अगली बार आएंगे तो फिर से लेंगे। आज मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा, फिर भी तुम मुझे छोड़ने नहीं देते। मैंने पहले ही कैब बुक कर दी है। आप ऐसा करके मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूं, आपको पता है। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लू सर। आप मुझे केंग कह सकते हैं। ठीक है किंग, मैं खुद को ज्यादा गप्पी नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हर बार मुझे आपको छोड़ने से क्यों मना करते हैं? ठीक है, तो लू सर अलविदा। झाओ सर, अलविदा। मैं चलता हूं। वे तुम क्या कर रहे हो? सूरज और चांद की ऊर्जा ले रहा हूं। धरती और आसमान की शक्ति। अपना पेट भर रहा हूं। खाना कहाँ है? माफ करना वे, मैं भूल गया था, अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। अरे भाई, तुम मुझे बताते तो मैं खुद ही बना लेता। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं। आज मैं बातचीत में बहुत व्यस्त था, मैं भूल गया। किससे बात कर रहे थे? वही तो। कौन सा झाओ सर? मेरी छात्रा जीक्सी के पिता, यूनहाई फंड के पार्टनर झाओ सर। बातचीत कैसी रही? उन्होंने मदद करने की हाँ कर दी है। उन्हें साहित्य जगत में कनेक्शन है। उन्होंने पूछताछ करने की बात कही। भरोसेमंद लगते हैं। तुमने उस आदमी को नहीं देखा, वह बहुत संजीदा लगते हैं, बिल्कुल भरोसेमंद। देखो तो यूनहाई फंड। अरे बाप रे, बड़ी कंपनी है। तुमने कहा था वह इस कंपनी में क्या है? पार्टनर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वह तुम्हारे छात्र के पिता है। हाँ, उनकी बेटी बहुत चंचल है, कई टीचर्स बदले सिर्फ मैं ही पढ़ा पाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पत्नी। तुम्हें यह रिश्ता जरूर बनाए रखना चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो अब तुम नाराज तो नहीं हो? नाराज नहीं, नूडल्स खाओ। नहीं नहीं, तुम ध्यान करते रहो, ऊर्जा लेते रहो, पेट भरते रहो। थोड़ा सा खा लो, पेट भर जाएगा। कौन अभी भी आकाश और पृथ्वी की सारांश को अवशोषित करता है ना? चलो। अरे अरे किंग, तुमने मुझसे जो संसाधन ढूंढने के लिए कहा था, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सच में? लेकिन ये साहित्यिक दुनिया नहीं है, ये फिल्म और टेलीविजन की दुनिया है। फिल्म और टेलीविजन? वे अभी एक पटकथा लेखक ढूंढ रहे हैं। पटकथा लेखक? वे बहुत विश्वसनीय है, उन्होंने बहुत सारे बड़े नाटक किए हैं। ऐसा करो, विस्तार से बात करने के लिए तुम दोनों मिलकर बात कर लो। मैं उनका संपर्क तुम्हारे लिए भेज दूंगा। ठीक है, तुम उन्हें झंग साहब कहकर पुकारो और कहना कि मेरे दोस्त हो। ठीक है, धन्यवाद झाओ साहब, आप बहुत विश्वसनीय हैं। इतना विनम्र मत बनो, अलविदा। लुकेयंग, किसको संदेश भेज रही हो? किसी को नहीं। कोई पति नहीं है?
काम के दौरान संदेश भेजना और रोमांस करना निषिद्ध है। WEIE मैंने पहले ही झंग साहब का वीचैट जोड़ लिया है। मैंने उनकी सोशल मीडिया को देखा है। उसमें पूरी तरह से बड़े निर्देशक और महान सितारों के साथ काम करने की बात है। अगर वह झाओ साहब का दोस्त नहीं होता और इस बार के उनके निवेशक, हम उस दुनिया से कभी जुड़ नहीं पाते। मैंने कल उनसे मिलने का इंतजार कर लिया है। क्या तुमने सुना है? सुन लिया। तो तुम कुछ प्रतिक्रिया दो ना। किंग, तुम्हारा कहना है कि हम इतना सिर्फ संबंधों पर निर्भर हैं और उनसे झूठे ढंग से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह विश्वसनीय है? तुमने नहीं कहा था जितना संभव हो उतना संसाधन ढूंढो और रिश्तों को बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे लिए संसाधन ढूंढ लिया है और अब तुम ऐसी बातें कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? मुझे अचानक लगा हम इतना सिर्फ संबंधों पर निर्भर हैं। थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें मेरे द्वारा ढूंढे गए संसाधन पर या अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है? मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो डरता हूं कि वे हमें नजरअंदाज करेंगे, हमें बदशक्ल दिखाएंगे। तुम जानते हो मैं बहुत संवेदनशील हूं। बस डरता हूं कि कोई बदशक्ल दिखाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने इस झंग साहब से कुछ बातें की हैं। वह बहुत विनम्र है। ठीक है, चलो चलते हैं। खैर, इतनी बार असफल हो चुके हैं। एक और बार असफल होने से क्या फर्क पड़ता है? WEIE, क्या तुम बार बार अस्वीकार किए जाने के कारण आत्मविश्वास खो चुके हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनसे फिर से संपर्क करूंगा, समय तय करूंगा। झंग साहब, सुना है आपकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। हाँ, बिल्कुल सुना है। वो हमारी इस फिल्म के निर्देशक हैं। लेकिन डब्ल्यू निर्देशक को हमारी पटकथा ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए हम एक साथ काम करने वाले पटकथा लेखक की तलाश में हैं। शूटिंग के साथ साथ लिखने के लिए झाओ साहब ने मुझे एक्सायो सोंग जी की सिफारिश की। यह रहस्य रोमांच फिल्म मेरी विशेषज्ञता है। क्या सच में? झंग साहब, अगर आप उन्हें लेते हैं तो फिल्म रिलीज होने पर उनका नाम दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन मूल पटकथा लेखक के बाद। कोई बात नहीं, बस मेरा नाम दिखे। हाँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी समस्या है। हमारा पटकथा लेखक बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डब्ल्यू निर्देशक की फिल्म है। मुख्य रूप से सीखने और अभ्यास करने का मौका है। एक्सायो जोंग जी, अगर आप इस सीखने के अवसर का लाभ उठाते हैं तो भविष्य में खच्चर गाड़ी से रॉकेट बन जाएंगे। हमें पारिश्रमिक की परवाह नहीं है, बस मिल जाए। हाँ, बस मेरा नाम दिखे। ठीक है, सीधे सादे इंसान। क्योंकि हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, समय कम है और काम ज्यादा। सबसे जल्दी कब टीम में शामिल हो सकते हैं? मैं कभी भी आ सकता हूं आपके समय के अनुसार, या फिर मैं अभी आपके साथ टीम में शामिल हो जाऊं। एक्सायो सोंग जी, आप बहुत सीधे सादे इंसान हैं। चलिए मैं व्यवस्था करता हूँ। कल मैं गाड़ी भेजकर आपको ले आऊंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। झंग साहब, हमारा अनुबंध और अग्रिम भुगतान। नियम के अनुसार टीम में शामिल होने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही अग्रिम भुगतान कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। मुझे और काम है, सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, इतने लोग देख रहे हैं। मैं खुश हूं, इतने दिनों से दबा हुआ था। आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी। तो वे ये, इस बार तुम्हें मौका अच्छे से लेना होगा। तुम चिंता मत करो पत्नी, तुम मेरी लकी गर्ल हो। आज मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा। तो हम हॉट पॉट खाएंगे। चलो चलते हैं। अब शेखी मत मारो।
आओ देखो क्या कमी है। मैंने कंप्यूटर और कपड़े सब तुम्हारे लिए पैक कर दिए हैं। दूर भी तो नहीं है। कुछ कमी हो तो आकर ले लेना। वो तो बहुत परेशानी होगी। ये भी अंदर रख दो। पत्नी, इस बार तुम्हारा पति आधिकारिक तौर पर फ्रंट लाइन पर जा रहा है, तो तुम्हें मुझे कुछ प्रोत्साहन तो देना चाहिए। आओ। मुझे जल्दी जाना है। तो पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैं हर दिन वीडियो कॉल करूंगा। अभिनेत्रियों से बात नहीं करना। सेट पर पहुंचकर मैं सबसे पहले हमारी शादी का प्रमाण पत्र माथे पर चिपका दूंगा। व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर बना दो तो और अच्छा होगा। वाह, तुम तो बहुत आगे निकल गए। आओ गले लगो। तुम्हें मेहनत करनी होगी। हेलो। हेलो झाओ सर, मैं लू केइंग हूँ। क्या बात है? मेरा दोस्त सेट पर गया है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए खाने पर बुलाना चाहता हूँ। माफ करना, इस हफ्ते मैं बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, आप व्यस्त रहिए, हम फिर बात करेंगे। हेलो, क्या ये लू जी है? हाँ, मैं ही हूँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं। माफ करना, मैं मीटिंग में था। मुझे पता है आप व्यस्त हैं। जब आप खाली हों तो मुझे कॉल कर लेना कभी भी। ठीक है, जरूर। कौन है इतना खुश होकर हंस रहा है? बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, खाने चला गया। सब आ गए हैं। झांग सर, अंदर आइए। धन्यवाद। ये हमारे डायरेक्टर वो है। डायरेक्टर वो ये नए लेखक है। सॉन्ग वेई कहते हैं। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। हम सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे छोटे सॉन्ग सर ग्रुप में शामिल हुए हैं। हमारी ये मीटिंग समय की कमी के कारण सीधे मुद्दे पर आते हैं। डायरेक्टर वू और सॉन्ग सर, आप लोग विचारों का आदान प्रदान करें। देखें क्या सुझाव है। सॉन्ग सर, मैं पहले आपकी राय सुनना चाहूंगा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपके क्या विचार हैं? तो डायरेक्टर वू और झांग सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने यह स्क्रिप्ट पढ़ी है। मुझे लगता है कि हमारा यह नाटक एक थ्रिलर मिस्ट्री के रूप में किरदारों की सेटिंग और कहानी के ढांचे में कोई समस्या नहीं है। वेई समस्या कहाँ है? समस्या है इसके बाद के हिस्से में। सच्चाई उजागर करते समय थोड़ा अव्यवस्थित है, थोड़ा ढीला है। जैसे शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत नहीं। मेरी समझ से यह इसलिए है क्योंकि ट्विस्ट पर्याप्त नहीं है। जारी रखिए। हमारा यह नाटक एक थ्रिलर के रूप में, मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए अप्रत्याशित ट्विस्ट, क्योंकि ट्विस्ट होगा तो दर्शक हैरान होंगे। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में कुछ थ्रिलर देखे हैं, वो भी भारतीय हैं, जैसे कि द पियानिस्ट, दृश्यम, इत्तेफाक, जिनमें कुछ बड़े ट्विस्ट थे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे नाटक में भी इसे बढ़ाना चाहिए और ट्विस्ट के हिस्से को पहले लाना चाहिए, नहीं तो दर्शक अंत तक आते आते सो जाएंगे। वेई ने जो कहा वो मेरी स्क्रिप्ट पर कुछ राय से मेल खाता है। हमारी स्क्रिप्ट में शुरुआत की रहस्यमयता और बीच का तनाव है। असल में बस मध्य और अंतिम हिस्से की गति, क्योंकि उलटफेर कमजोर है, एकदम झट से नीचे गिर गया। श्रीमान छोटे सॉन्ग, क्या जल्दी कर सकते हैं? क्योंकि अब हमने शूटिंग शुरू कर दी है, इसलिए समय बहुत कम है। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं आज रात ही लेख तैयार करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। छोटे सॉन्ग युवा होने के बावजूद उनका दिमाग बहुत स्पष्ट है और प्रतिक्रिया तेज है। फिल्में भी बहुत देखते हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा उम्मीदवार है। ऐसे युवा लोगों के साथ काम करना चाहिए, है ना श्रीमान झांग?
डायरेक्टर वो ने ऐसा कहा तो मुझे आराम मिला, बहुत अच्छा है, मैंने सुना। धन्यवाद डायरेक्टर। हाँ धन्यवाद डायरेक्टर, वो अच्छी तरह से काम करना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। केंग केंग, मेरे कमरे को देख। देखो, ये वर्कस्टेशन साफ दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा। पीछे सब कुछ तैयार कर दिया गया है, अब इसे देखो। वे मेरे लिए विशेष रूप से प्रिंटर भी लगा दिए हैं। वाकई बहन और जीजा के घर मुझे ऐसा ही एक काम का कमरा चाहिए था। उस समय मेरी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ऐना, और इस बाहर को देखो, दिखाई दे रहा है। नीचे एक छोटा सा चौक भी है, बहुत भीड़ भाड़ वाला है। तुम कब आओगी? चलो नीचे खेलने चलते हैं। केंग, मैं तुमसे कहता हूं, दोपहर में तुम्हें वो स्थिति नहीं दिखी उस कमरे में जब मैं अंदर गया। ये लोग शायद मेरे युवा होने के कारण मुझे कम समझते थे, लेकिन बाद में मैंने अपने विचार तेजी से बता दिए। तुरंत मुझे मान्यता मिल गई। जानती हो, डायरेक्टर वू और झांग ने कहा कि मैं एक अच्छा उम्मीदवार हूं। कहा कि भविष्य में ऐसे ही युवा लोगों के साथ काम करना है। वहां बचे हुए लोग तुरंत मुझे सम्मान देने लगे। तुम बहुत अतिशयोक्ति कर रहे हो। मैंने थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं की है, मैं अभी समझा। मछली का पानी में तैरना क्या होता है, नायक के लिए उपयुक्त स्थान क्या होता है। वे ये, चूंकि लोग तुम्हें इतना समझते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से काम करना है, कहीं गड़बड़ न हो। बिल्कुल ठीक है, मैं और नहीं कहता। मुझे आज रात लेख तैयार करना है। वे सब इंतजार कर रहे हैं। वे ये, जब तुम सफल हो जाओगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक बार फिर गंभीरता से शादी का प्रस्ताव रखो। क्यों? मेरा एक बहुत पसंदीदा जगह है। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ सबके सामने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखो। कोई बात नहीं प्यारी पत्नी, उस समय मैं सबको बुलाऊंगा हमारे महान पल की गवाही देने के लिए। ठीक है, तो मैं तुमसे बात नहीं करती। अलविदा। केंग, मुझसे शादी करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा संशोधित प्रस्ताव जमा करते ही कोई भी यह नहीं कहता कि यह अच्छा नहीं है। इतना अच्छा है क्या? मैं भी शांत रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी क्षमता अनुमति नहीं देती। तो ठीक है। मैंने कभी फिल्म सेट पर काम नहीं किया, लेकिन सुना है कि यह काफी जटिल है। तुम नए हो, तुम्हें लोगों के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। चिंता मत करो। तो ठीक है, फिर बात करते हैं। अलविदा। हेलो झाओ सर, क्या आप व्यस्त हैं? तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है। फिर मिलते हैं। सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक, सोंग सर। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या हुआ सोंग सर, बताइए। क्या आप मेरे लिए एक चिली सॉस खरीद सकते हैं? चिली सॉस? सोंग सर, बात यह है, हमारे नेता और निर्देशक मसालेदार नहीं खाते, इसलिए ये चिली सॉस। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कहां से खरीदूं, यही बात है। मैं इस इलाके से परिचित नहीं हूं, आप बस किसी को भेज दें। मेरे लिए एक लाओ गानमा खरीद लाएं। सोंग सर, ये क्या आप खाली नहीं हैं? मैं ये सहायक निर्देशक, वह देखो, चिली सॉस नहीं है। हमारे समूह का खाना मैं वास्तव में नहीं खा सकता। कृपया कृपया कृपया। ठीक है, तो मेरा काम खत्म होने तक इंतजार करो, फिर मैं इसे खरीद लाऊंगा। ठीक है, बढ़िया। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के आसपास कहीं लॉन्ड्री है? लॉन्ड्री? ये मैं वास्तव में नहीं जानता। कल जिस बड़े शॉट ने पुरुष होस्ट की भूमिका निभाई, उसने यदि नई संशोधित स्क्रिप्ट को आपको पढ़ा। वॉशिंग मशीन का उपयोग करना है, मालिक से पूछो, हो सकता है वह वहां। ठीक है, धन्यवाद। कि मिर्च सॉस कृपया। बहन। शिक्षक गीत, क्या बात है? क्या मैं अपनी वॉशिंग मशीन उधार ले सकता हूँ? हाँ, मैं इसे रात में आपके लिए धो दूंगा। ठीक है, तो कृपया। मेरे व्यक्तिगत कपड़े।
समूह में कपड़ों से न धोएं। बंद कपड़े क्या? अंडरवियर। अंडरवियर गीत शिक्षक। मैंने अपने पिता के अंडरवियर को भी नहीं धोया। बेहतर है कि आप इसे खुद धो लें। ठीक है, मैं खुद के कपड़े धोने जा रहा हूं। भाई जी, ये कल के लिए सभी विशेष अनुबंध का आकार है। जब समय आता है तो आपको तैयारी करनी होगी, मत भूलना। मेरी माँ ने खरीदा। गीत, क्या आपको लगता है कि मेरे पास समय है? क्या मैं आपको घर ले जा सकता हूं? ठीक है, तो कृपया। छोटे गीत शिक्षक। खलनायक ने परित्यक्त कारखाने में कक्ष स्थापित किया। हीरो और हीरो के साथ खेलना। महिला लगभग मर गई। बहुत ही तार्किक रूप से लिखा है। आप इतने अच्छे से कैसे लिखते हैं? वैसे भी मैं निर्देशक के साथ क्या कह रहा हूं? कृपया वापस जाएं और इसे फिर से बदलें। मुख्य भाग को पुरुष मेजबान पर डालें। मेरे साथ इस तरह से लिखने में कुछ भी गलत नहीं है। आप देखते हैं, इस खलनायक में एक उच्च इक है और अंत में पुरुष गुरु की तरह। मालिक ने भी सच नहीं बताया। मैं आपको अस्वीकार नहीं करता। अपने एक अधिक लिखता है। लेकिन देखो आपने अंत में क्या लिखा था। जब मिट्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, यहां तक कि भाग गए। तट पर जाने के बाद, ये हमारे मालिक नहीं है। क्या आप मानसिक रूप से कमजोर और आत्मपीड़ित हैं? इसमें क्या गलत है? यह कई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में लिखा गया है। गाइड आभा कहते हैं, छोटे गीत शिक्षक, यदि आप वास्तव में इस तरह से शूट करना चाहते हैं, दर्शक होंगे। बाजी छोड़ने के करीब पहुंच गए थे। लोग पूछते हैं कि लेखक और खलनायक का क्या संबंध है? ऐसा क्यों है कि सारा नाटक खलनायक पर ही आधारित है? ऐसा क्यों कहते हो? सारा नाटक खलनायक वाले अभिनेता पर ही क्यों है? ऐसा लिखने से अच्छा लगता है। तुम्हें पता नहीं कि दर्शक मुख्य नायक के लिए टिकट खरीदते हैं। मेरा पैसा भी मुख्य नायक पर लगा हुआ है। तुम ऐसा लिखोगे तो बाद के हिस्से में मुख्य नायक खत्म हो जाएगा। ऐसा फिल्माने में क्या मतलब है? जैसे पहले लिखा था वैसे ही रहने दो। इस तरह सारा नाटक मुख्य नायक पर होगा, पर पूरी फिल्म इतनी अजीब सी लगेगी। ये खलनायक बिल्कुल बेवकूफ है, इसे मुख्य नायक भी ज्यादा चतुर नहीं लगेगा, और आप लोग तो खुश नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको वापस बुलाया है ताकि आप सही करें। मैंने सही किया है। क्या ये कम रोचक है? डब्ल्यू सर, आप ठीक से कहें, क्या मेरी कोई गलती है? सॉन्ग सर, मेरा एक ही कहना है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। आपको वापस जाना होगा और हमारी मर्जी के हिसाब से फिर से लिखना होगा। मैं तो सिर्फ सबसे अच्छी और रोचक कहानी लिखता हूं। ठीक है, ठीक है। कौन? सॉन्ग, डब्ल्यू सर। क्या मैं आकर बात कर सकता हूं? बिल्कुल, आइए अंदर। ठीक है। डब्ल्यू सर, आप बैठिए। डब्ल्यू सर, पूरी टीम में आपको सबसे ज्यादा सम्मान देता हूं और मुझे लगता है कि आप सबसे पेशेवर हैं। आप मुझे बताइए, क्या मेरी कोई गलती है? सॉन्ग, तुमने जो कहानी और घटनाएं लिखी है वो सब बहुत रोचक है, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने ये स्क्रिप्ट खुद के लिए लिखी है या फिर सबके लिए? अगर सबके लिए है तो दूसरों की राय सुननी पड़ेगी। झंग साहब को स्क्रिप्ट का ज्ञान नहीं है, पर उन्हें पता है कि फिल्म को कैसे रिलीज किया जाए और पैसा कमाया जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपका मतलब है कि चाहे अच्छा न लगे फिर भी बदलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलोगे तो समझौते में नहीं आ सकोगे। चाहे दूसरा गलत ही क्यों न हो। सॉन्ग, इतना सही गलत कहा होता है। ये तो सिर्फ अलग अलग दिशाएं हैं। आखिरकार सब एक ही रास्ते पर पहुंचेंगे।
हमारा अंतिम उद्देश्य यह है कि फिल्म रिलीज हो, अच्छा फिल्म बनाकर प्रसिद्धि कमाए, पैसे कमाए। डब्ल्यू निर्देशक, तो आप अब फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। हम दूसरों का पैसा लेते हैं तो उनके पैसे के लायक बनाना चाहिए। लेखक निर्देशक, हमें निवेशकों के लिए पैसे कमाने होंगे, वरना बाहर कौन आपको इस्तेमाल करेगा? कौन आपको इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? कोई भी आपको निवेश नहीं करेगा। आपकी कितनी भी क्षमता हो, वो उपयोग नहीं हो पाएगी। कौन आपको देखेगा? कौन मान्यता देगा? तो आप कहते हैं कि इसे कैसे बदलें? झंग साहब की राय तो आपको पहले ही बता दी गई है। ठीक से कैसे बदलना है, ये आपका काम है। ये तो लोगों को झुकाने का काम है। मैंने उसे स्क्रिप्ट बदलने को कहा था, क्या उसने बदला? मेजबान का ये सीन सिर्फ मुख्य पात्र और खलनायक को, इस भूमिका को बदल दिया और डायलॉग तक ठीक नहीं किया। ये तो साफ रूप दिखा रहा है, ऐसा जानबूझकर कर रहा है। एक नए आदमी के लिए ऐसा अजीब आत्मविश्वास कहां से आता है? युवा है, उन्हें अभी तक घमंड नहीं गया है। डब्ल्यू निर्देशक, आपने मुझे याद दिला दिया। देखिए, क्या हम थोड़ा अपना अहंकार छोड़कर मूल लेखक को फिर से बुलाकर स्क्रिप्ट सही करवा सकते हैं। फोन करना तो ठीक है, लेकिन पैसा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इस समय मुझे ऐसी बातें कहने का क्या मतलब? शूटिंग रुके नहीं, यही सबसे जरूरी है। तो सॉन्ग सर, उन्हें छुट्टी दे दीजिए। सॉन्ग सर, आप अंतिम किश्त लेकर आइए। उस नादान लड़के को, वो वाकई चला गया। ऐसा ही तो चाहिए फिल्मांकन के दौरान, किसी के पास उससे समय बर्बाद करने का वक्त कहा। ये अनुभवहीन लड़का सोचता है कि सेट में काम करना इतना आसान है। झंग साहब और डब्ल्यू निर्देशक के थोड़े से प्रशंसा करने पर वो भूल गया कि वो कौन है। सचमुच खुद को सितारा समझने लगा। उसने तो कुछ भी लिखा, डायलॉग तक बिल्कुल बेकार। आप लोगों को नहीं पता, सेट पर निर्देशक को उसके कितने सारे सुधार करने पड़े। डब्ल्यू निर्देशक को लगा कि ये एक छोटा सा लड़का है, उससे अगर बहस करने मैं की होता जरूरत नहीं। तो पहले ही गाली दे देता। ऐसा अक्षम और गैर जिम्मेदार लड़का काम पर रखने का क्या मतलब? ये सस्ता और कम कीमत वाला नहीं है, वरना इसे क्यों इस्तेमाल किया जाएगा? तुमने मुझे अभी क्या कहा? तुम क्या करना चाहते हो? साहब, सॉन्ग साहब ने आपके बारे में नहीं कहा। मेरे बारे में नहीं तो किसके बारे में कहा? क्या तुम डर के मारे कहने से इनकार रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में कहा है, तुमने जो भी लिखा है वो पूरी तरह से बेकार है। हिम्मत हो तो एक बार और कहो। एक बार और कहो, तुमने जो कुछ भी लिखा है वो पूरी तरह से बेकार है। मैंने तुम्हें कहने को कहा है। क्या हुआ? हाथ न उठाओ। छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो, लड़ाई बंद करो, फोन करो, जल्दी करो। ठीक है, लड़ाई बंद करो। अच्छी बात है कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। फिल्म की टीम ने भी आगे की जांच नहीं की, लेकिन पैसे काटे गए जिसे मुआवजे के रूप में दिया गया। तुम्हारे भाई ने भी सहमति जताई और हस्ताक्षर किए, इसलिए छोड़ दिया गया। हाँ, आदमी को मारने पर निश्चित रूप से पैसे देने होंगे। हाँ, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी इतना आवेशपूर्ण, उसके इस व्यवहार के लिए सीधे ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको परेशान करने के लिए खेद है। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, क्या कर रहे हो? मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैं वाकई तुमसे इतना नाराज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। किंग, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझ पर बिना किसी वजह के दोष क्यों लगा रही हो? मैं ही उस व्यक्ति को परेशान किए जाने का शिकार हूँ। जहाँ तुम जाओ वहाँ तुम्हें हर कोई परेशान करता है। क्या तुम ऐसी लगती हो जो आसानी से परेशान की जा सकती हो? एक बार तो ठीक है परेशान किया जाना, लेकिन 2 बार 3 बार तुम अपने आप पर गौर क्यों नहीं करती? किंग, पहले तुम हमेशा मेरी तरफ से थी, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या इसलिए कि ये बार तुम्हारे संबंध में था, इसलिए तुम्हें बहुत शर्म आई और इसलिए तुम बिना सही गलत का पता लगाए मुझ पर दोष लगा रही हो? सॉन्ग डब्ल्यू, हम बाहर निकलकर मौका ढूंढ रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें दूसरों का रंग देखना पड़ता है, जैसे तुम गेम खेलते हो। कौन सी दुनिया में नया खिलाड़ी होकर नहीं आता? हर किसी को मॉन्स्टर बनने के लिए रास्ते में मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। क्या तुम सोचते हो कि सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए और तुम्हें हर कोई पहले दिन से ही सम्मान देगा? ऐसा कैसे संभव है?
और अगर तुम सही भी हो, माफी मांगने और थोड़ा झुकने में क्या हर्ज है? क्या मर जाओगे? गलती स्वीकार करने से कोई मरता नहीं है। अगर ये मेरी गलती नहीं है तो मैं मर कर भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। सॉन्ग WIA, मैंने तुम्हारे लिए संसाधन ढूंढे, रिश्ते बनाए और प्रतिष्ठा बनाई। तुम्हें मौका जाने क्यों नहीं देते? इतना कम अंदाजा है। प्रतिष्ठा और जीवन जीने में से कौन सा ज्यादा जरूरी है? तुम अपने उस पुराने बेसमेंट में रहो जहाँ हर हफ्ते पानी बंद हो जाता है। अपने वो बड़े सपने देखते रहो, चले जाओ। तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन घर वापस नहीं जा सकते। अगर तुम वापस चले गए तो मेरी कितनी बदशगुन होगी। ऐसे वक्त पर भी तुम्हें पड़ी हुई है अपनी प्रतिष्ठा। किंग, पहले कुछ भी हुआ हो, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े होते थे और मेरी रक्षा करते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं बदल गया हूँ। बिल्कुल सही कहा। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वापस जाने का बिल्कुल भी चेहरा नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना है, जीवित रहने और बदनाम होने में से कौन सा ज्यादा मुश्किल है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं होटल जा रहा हूँ। मैं हूँ। झाओ जी, बहुत माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत खेद है आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, ये तो सहयोग है। ठीक आता है तो करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ जबरदस्ती का मामला नहीं है। मैं जिम्मेदारी नहीं लेने आया। मैं बस ये कहना चाहता था कि आज मेरी छुट्टी है। तो साथ में खाना नहीं खाएंगे? अच्छा अच्छा, फिर उसी पुराने रेस्तरां में चलते हैं। मेरा पेट खराब है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। किंग, तुम्हें मेरे घर खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं? पसीना आ गया। प्याज के टुकड़े, अदरक की फाक, कुछ मिर्च। मिर्च। आ गया। झाओ जी, आइए अंदर।
लुकेइंग, तुम मुझे कभी समझते क्यों नहीं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे ही डांटते रहते हो और बाहर जाकर रहने का फैसला कर लिया। नहीं, मुझे अपनी बात साफ करनी है। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना भी बना सकते हो। ऐसा ही होता है, तुम तो सूप भी बना सकते हो। क्यों? हमारी पीढ़ी के लोग ज्यादातर खुद ही अपना रास्ता बनाते हैं। घर भी काफी साधारण होते हैं। अकेले जीवन जीने के आदी हो गए हैं। खाना बनाना तो सब कुछ आता है। और आज के बच्चे, घर में सब कुछ अच्छा है। माता पिता बहुत लाड प्यार करते हैं। ये अजीब बात है कि उसे खाना बनाना आता है। मैं भी जीवन की मजबूरी में बीजिंग आकर सीखा। क्या तुम हर बात के पीछे तर्क ढूंढते हो? क्या ये उबाऊ है? नहीं, यह मजेदार है। क्या तुम्हारा सूप तैयार हो गया है? सर नमस्ते, क्या आप ठहरने के लिए आए हैं? लुकेइंग किस कमरे में ठहर रही है? सर आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या यह लड़की यहाँ ठहर रही है? हमारे होटल में बहुत सारे लोग ठहरते हैं, हमें याद नहीं है। उसने जो फ्रेंड्स सर्कल पोस्ट किया है वह यहीं ठहर रही है। किस कमरे में? हम ग्राहकों की गोपनीयता बताने के लिए अधिकृत नहीं हैं। वह मेरी पत्नी है। तो आप उसे नीचे बुला सकते हैं। हम लड़ चुके हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताओ वह किस कमरे में है, मुझे उससे बात करनी है। हम ग्राहकों की गोपनीयता बताने के लिए अधिकृत नहीं हैं। मैंने आपसे कहा वह मेरी पत्नी है। गोपनीयता की क्या बात है? तो आप उसे नीचे बुला सकते हैं। हम लड़ चुके हैं, नहीं तो मैं आपसे पूछता। आप कैसे हैं? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उसका कमरा नंबर बताओ, मुझे उसे घर ले जाना है। हम ग्राहकों की गोपनीयता बताने के लिए अधिकृत नहीं हैं। क्या आप रिपीटर हैं? सर कृपया सभ्य बोलें। ठीक है, आप ठीक हैं। आप नहीं बताएंगे, मैं खुद हर दरवाजा खटखटाऊंगा। किंग, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। किंग, आप ऐसा करके अन्य ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। आप मत खींचो। मैं केवल यही कुछ व्यंजन बना सकता हूँ। वे सभी हल्के हैं। आजमाओ। ठीक है, मेरा बनाया सूप चखो। ठीक है। अच्छा है। झाओ साहब, पिछली बार की वो घटना के लिए बहुत माफी चाहता हूँ। इसका सच्चा कारण है, पर आपका ये दोस्त बहुत अविश्वसनीय है। वो तो बस अपना अहम बचाने में लगा है। किंग, मैं पूछ सकता हूं, सॉन्ग डब्ल्यूआई नाम का ये व्यक्ति क्या आपका बॉयफ्रेंड है? मैंने तो अनुमान लगाया ही था। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इससे आपको क्या लेना देना है? मैंने तो कहा है सहयोग मिल जाए तो करे, नहीं तो छोड़ दे। मैं एक व्यापारी हूं, हर चीज का खर्चा मानना पड़ता है। इस बार सॉन्ग डब्ल्यूआई पर भारी पड़ गया, पर मैं तो मदद करने को ही तैयार हूं, है ना, चाहे निवेश में असफल हो गए हों। झाओ साहब, इस बार मैं आपका बड़ा उपकार चुकाने वाला हूँ। अगर मौका मिला तो जरूर चुका दूंगा।
ठीक है, ऐसा ही रहने दो। झाओ साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको लगता है कि प्यार क्या है? ये विषय प्यार जीवन का एक हिस्सा है, पर जीवन की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर जीवन में प्यार नहीं है तो भी इंसान जी सकता है। इसलिए मैं डेटिंग करूंगा, पर प्यार में डूबा नहीं रहूंगा। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपका पिछला विवाह क्यों असफल रहा? पहले मुझे लगता था मैं अपना व्यवसाय और विवाह दोनों संभाल सकता हूं, पर बाद में पता चला मैंने उचित व्यक्ति का चुनाव ही नहीं किया। इसलिए पूरी तरह से हार। बाद में मैंने जोखिम का आकलन सीखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि असफलता का दाम बहुत ज्यादा होता है और मुझे हमेशा हारना भी तो नहीं पड़ेगा, है ना? तो फिर आपको हार नहीं पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? लीजिए। लीजिए। हेलो, कौन है? पुलिस स्टेशन। क्या आपको पुलिस स्टेशन में जाने की आदत पड़ गई है? अगर इतना पसंद है तो फिर मेरे कॉल न लेना। मुझे तुम्हें बाहर निकालने मत करवाओ। मैंने सिर्फ थोड़ी शराब पी थी। आज से फिर से शराब नहीं पीना। किंग, मैं तुम्हारे कारण अंदर चला गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में डाला है? ऐसा मेरा मतलब नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? फिर से ये रवैया? मुझे क्या रवैया रखना चाहिए? क्या तुम्हें फूल भेजूं? नहीं, देखो, अगर तुम घर से नहीं भागे होते, मैं शराब नहीं पीता, और अगर मैंने शराब नहीं पी, मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाता। ठीक है, सब मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? घर पर चलकर बात करेंगे। बहन, यही कारण है कि मैंने बाहर निकलना चाहा। आप सच्चाई कहो। क्या वह बहुत नाराज करने वाला नहीं है? तुम पुलिस स्टेशन में इसलिए गए क्योंकि लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं बोली। लोगों ने उसे कुछ बातें कही थी तो उसे लगा कि उसका सम्मान छूट गया। पुलिस स्टेशन में झगड़ा करके आने से क्या वह सम्मान मिल जाता है? हमें तुम्हारे और तुम्हारी बहन के पति को बहुत दूर से तुम्हें बाहर निकालने आना पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सम्मान है? तुम ऐसे काम के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। अगर लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं तो तुम कुछ सीखने को मिलता है, और अगर नहीं तो यह भी सामान्य है। यह सम्मान क्यों इतना जरूरी है? अगर तुम्हें सम्मान जरूरी है तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए, स्नातक करने के बाद अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ रहना पड़ता है, बेसमेंट में जहाँ पानी और बिजली नहीं है, और तुम्हारी पत्नी को कमाना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सम्मान है? बस करो अब। तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं सुनना चाहते? हाँ, मुझे नहीं सुनना है। तुम्हारे पास हिम्मत है तो लोगों को तुम्हारे बारे में मत बोलने दो। अगर हिम्मत है तो पुलिस स्टेशन मत जाओ और मुझे और तुम्हारे जीजा को मत बुलाओ। क्या तुम्हें पता है तुम्हें बाहर निकालने में मैंने कितना पैसा खर्च किया? तुमने लड़की को धक्का दे दिया, उसने कहा कि वह गिरकर घायल हो गई। उसने 1 लाख रुपए मांगे। मैंने माफी मांगी, अच्छी बातें कही, फिर वह 5,000 पर मान गई। सोंग दा शाओए तुम्हारा बड़ा मान है ना?
तुम्हारा मान कितना महंगा है? बस करो सॉन्ग सीनिंग, थोड़ा बहस कम करो, तुम्हें इतना क्यों पड़ी है? तुम मेरी असली बहन तो हो ही नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मेरी असली बहन नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी बातें कहने को कहां से आती हैं? थोड़ा चुप रहो ना। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? सॉन्ग वे, पागल हो गए हो? हम बीजिंग आए हैं। अपनी बहन से माफी मांगो। अभी माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। बहन, बहन तुम मानो मेरा नशा अभी निकल नहीं पड़ा है। जो कुछ कहा वो सब बेकार की बातें थी। मैं बदमाश हूं, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो ना। सब यही है। ये क्या हो गया? फिर कौन सा नाटक चल रहा है? जीजाजी, मैं बोलने में कमजोर हूं। मेरी बहन को गुस्सा दिला दिया। सीनिंग, सब भाई बहन है, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। गुस्सा मत करो। भाई बहन, बहन वे ने शराब पीकर गलत सी बातें कह दी, तुम दिल पर मत लेना। ऐसा कहो तो सब एक परिवार है। ये क्या कर रहे हो? ऐसे करो, शाम को गोजी खाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। किंग, तुम सीनिंग के साथ सब्जी खरीदने जाओ। तुम मेरे साथ आटा गूंथो। चुपचाप क्यों खड़े हो? चलो। मुझे लगता है कि जब तुम गुस्सा करती हो तो भी तुम बहुत डरावनी होती हो। बहन वे बहुत नाराज कर देता है। आपसे बदशगली हुई। ऐसा मत सोचो, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मत हंसाओ। मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्रांतिकारी पलों में भी तुम संभाल कर रहती हो। मेरे बेईमान भाई को उसके पास तुम हो। वो कम से कम भविष्य में कुछ गलत नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा है। मैंने माता पिता को छुपाकर बीजिंग आकर शादी की थी। मैं बड़े भाई की महिला बनना चाहती थी। नहीं सोचा था कि अब दूसरों का बड़ा भाई बन गई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा हाल ही में बहुत बदलाव आया है। क्या? मोटे हो गए हो या बूढ़े? बड़ा हो गया है। चलो चलो, आओ जल्दी से जियाजी खाओ। जीजी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। की पहले बहन को डालो। बहन, अब गुस्सा मत करो ना। एक और ले लो। जीजी, थोड़ा सिरका लगाओ पत्नी। किंग, तुम WEI से अलग रहने लगी। फिर भी जीजी से शिकायत कर रही हो। मुझे डर था कि तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहोगी, इसलिए मुझे मदद के लिए बाहरी सहायता लेनी पड़ी। ऐसा ही है। लड़ाई हो और फिर झगड़ा समाप्त, लेकिन घर से भागना ठीक नहीं है। और वो छोटा होटल, वहां गंदगी है और पैसे भी लगते हैं। ऐसे में तुम जीजी का थोड़ा सा सम्मान करो। घर लौट आओ। ठीक है। WEI को तो पता है कि उसने गलती की है। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे वाकई पता है। मैं फिर कभी अपने अहंकार के चलते गलती नहीं करूंगा। क्या तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा मौका खो दिया है? अगली बार का मौका मत खोना। किंग, तुम WEI से इसके लिए एक वादा करवा लो। मेरे लिए एक वादा पत्र लिखो, उंगली का निशान लगाने वाला। मैं लिखूंगा, हम घर जाएंगे और मैं लिखूंगा। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो, WEI ने तो वादा कर लिया है। बादल टूट गए, बारिश रुक गई,
घर चलें। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। ठीक है, पहले खाओ, पहले खाओ। चलो। धन्यवाद जीजी। बहन तुम खाओ। बहन अब गुस्सा मत करो। जल्दी से खाओ। ये क्या है? वो तो पैसे लेने के लिए ही ऐसा कर रही है। मैंने उसे धक्का तक नहीं दिया, वहीं गिर गई। अब भी समझ में नहीं आया, ये 5,000 रुपए तुम्हारे शराब पीकर झगड़ा करने का दाम है। मतलब अब हमारे ऊपर बहन और दीदी का 5,000 रुपए का ऋण और उस पर एक बड़ी एहसान सॉन्ग WIA। तुम काम करते वक्त क्या सोचते हो? लागत के बारे में सोचो तो सही। लागत? तुमने एक ही पंच किया और अंतिम भुगतान चला गया, शराब पीकर झगड़े में फंसकर 5,000 का जुर्माना चुकाना पड़ा। ये सब लागत है, तुम्हें समझ नहीं आता, बस शिकायत करते रहते हो। अगर तुम काम करते वक्त थोड़ा भी परिपक्वता दिखाते तो अब तुम मुझसे इधर उधर शिकायत नहीं कर रहे होते। मैं क्या कर गया? मैं तुम्हारे पास आया, क्या गलती की? मैं तुम्हारी शिकायतें सुनना नहीं चाहता, मैं नहाने जा रहा हूँ। लागत? लुकेंग तुम्हारे फूल। हे भगवान, आज तीसरी बार हो गई है ना। कितना बड़ा गुलदस्ता है। बॉयफ्रेंड ने दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रेमी है। ये तो प्रेमी ही होना चाहिए। आज तीसरी बार हो गई है। ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अलविदा। मिस, WIA तुम कैसे आ गए? क्या हुआ? क्या मेरे काम की जगह तुम नहीं आ सकते? आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं मेरी बहन से मिलने आया तो हूँ। क्या तुमने बहन को फोन किया है? घर से निकलने से पहले मैंने उसे संदेश भेजा। उसने कहा था कि दोपहर को खाना खाने के लिए मिलेंगे। यहाँ इतने फूल कहाँ से आते हैं? क्या हालत है? दूसरों ने भेजे हुए फूल हैं, सब रिसेप्शन पर रखे जाते हैं। किंग ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। वापस रख दो। ले लो ना। जल्दी से वापस रख दो। तुम मुझसे नफरत करते हाँ, हो। बहुत नफरत करता हूँ। तो मैं तुम्हें गुलाब का फूल दूं? अरे नहीं नहीं, मत करो इन सब को। जल्दी से बहन को मैसेज कर दो कि तुम पहुँच गए हो। आज मुझे क्या काम से आया हो? बहन, मुझे पता है कि उस दिन मेरी बातें बहुत बदशक्ल थीं। तुम मेरे साथ नाराज मत हो, मैं माफी मांगता हूँ। कौन तुमसे नाराज है? मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। बहन, मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया है। सच में? हाँ हाँ हाँ, उसने कई रिज्यूमे भी भेजे हैं। तो फिर इतना चुनाव मत करो। अगर काम मिले तो करो। ठीक है। किंग, मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। लट्टे, धन्यवाद। ठीक है ठीक है। तुमने किंग को क्यों भेजा? तुम क्या करने वाले हो? कुछ खास नहीं, यह महीने का अंत है। पैसे खत्म हो गए हैं। मेरे पास कुछ है। ट्रांसफर सफल। एक आदमी के पास कुछ पैसे होने चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा लगता है। धन्यवाद दीदी, यह पैसे मैं उधार ले रहा हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं मूल और ब्याज सहित सब वापस कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। और WIA किंग की नौकरी अब मूल रूप से स्थिर हो गई है। नियमित होने में कोई संदेह नहीं है। मुख्य बात यह है कि वह बाहर भी पार्ट टाइम कर रही है। तुम हमेशा अपनी बहन और पत्नी पर निर्भर नहीं रह सकते। तुम एक आदमी हो, एक पति हो। तुम्हें आसमान को संभालना होगा। कंधों पर जिम्मेदारी होती है। मेरे पास जिम्मेदारी है, चिंता मत करो दीदी, यह खाना मेरी तरफ से है।
आज रात हम एक रोमांटिक कैंडललाइट डिनर कर सकते हैं, किंग को थोड़ा सांत्वना और पुरस्कार देने के लिए। WEI, आगे आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। XIE Fieng। लू शिक्षक, मैंने कैसा बजाया? बहुत अच्छा। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। पेट में दर्द है? नहीं, तुम जल्दी से बजाना जारी रखो। जाओ। कहाँ जाऊं? टॉयलेट जाऊंगा, चिंता मत करो। मैं माता पिता को छूटे हुए पाठ के बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे दस्त नहीं है। तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। जल्दी से बजाना जारी रखो, हम यहाँ से शुरू करेंगे। आओ, हाथ की स्थिति पर ध्यान दो। किंग, झाओ सर, तुम अभी तक नहीं गए। ZI-11 को उसकी मां ले गई। मैंने ZI-11 से सुना कि तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहां कैसे हो? ठीक हो? गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूं। क्या तुम इस हालत में मेट्रो लेने जाओगे? मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद टैक्सी ले सकता हूँ। ये तुम्हारी तीसरी बार है जब तुमने मुझे मना किया। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूं? नहीं। गाड़ी में बैठो। ठीक है। गर्म पानी पीना चाहोगे? मेरी गाड़ी में कप गर्म करने वाले हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे आमतौर पर इतना दर्द नहीं होता। शायद पिछले कुछ दिनों से सहकर्मियों के साथ घूमते हुए ठंडा खा लिया। झाओ साहब, मेरा मोहल्ला बहुत साधारण है। क्या? आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि रास्ता संकरा होगा और आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। क्या यही वजह है जो मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं दे रही हो? मुझे शर्म आती है। क्या मैं तुम्हें बहुत सामान्य लगता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम एक साधारण मोहल्ले में रहती हो और मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानूंगा? माफ करना। अब माफी क्यों मांग रही हो? किंग, हम दोस्त हैं ना? अगर हम दोस्त हैं तो इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम से रहो, ठीक है? ठीक है। पहुंच गए, यही है। तो मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूं। किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है, हम फोन पर संपर्क में रहेंगे, ठीक है? अलविदा। किंग, वह 7 सीरीज की गाड़ी थी। हाँ। तुम उस गाड़ी से कैसे उतरी? आज मेरा पेट दर्द कर रहा था तो मैंने एक कैब बुलाई और मैंने एक लग्जरी गाड़ी पाली। क्या यह ठीक नहीं है? हाँ, तुम्हारी किस्मत है।
मेरी सॉन्ग WEI की पत्नी होने का गर्व है। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी है। अगली बार तुम मेरे लिए भी एक बुलाना मैं भी अनुभव करूं। यह 7 सीरीज का ऑनलाइन कैंप क्या महसूस करता है? आज तो तुम गेम नहीं खेल रहे हो, बाहर घूमने आए हो। घर में तो इंटरनेट चला गया है। तुम्हारी यह क्या बात है? मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा विशेष रूप से की है। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो। हटाओ मत, थोड़ा और सहन करो, अब जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, हटाओ। पत्नी, इस दौरान तुम बहुत मेहनत कर चुकी हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वेई के इस समय में मेरा भी चरित्र अच्छा नहीं रहा, तुम दिल पर मत लेना। मैं भी हमारे भविष्य के बारे में चिंतित था। मुझे पता है, लेकिन अब मोड़ आ गया है। विजय की किरण आगे है। वाकई? क्या तुम्हें पता है कि स्वयं प्रकाशन की लागत क्या है? क्या? स्वयं पैसे देकर उपन्यास प्रकाशित करना। बस यह उपन्यास बाजार में आते इसके पठन और क्लिक की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि स्वयं प्रकाशन करने में कितना खर्च आता है? और फिर तुम पुस्तक संख्या कैसे प्राप्त करोगे? पुस्तक संख्या की बात शियाओफेंग ने पहले ही मेरी मदद करना शुरू कर दिया है। तुम अभी भी शिए शियाओफेंग से संपर्क करते हो? किंग, तुम मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। मेरा 1 महीने का वेतन और अतिरिक्त काम से कमाई 6,000 युआन है, किराया 2,400, बिजली पानी गैस और नेटवर्क, और हमारे रोजमर्रा के खर्च, तुम्हारे गेम खेलने और मेरे कॉस्मेटिक्स खरीदने के अलावा, ये सब मिलाकर हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास सीमित बजट है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था करनी होगी। अभी तुम पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हो, तुम्हारे पास पुस्तक प्रकाशित करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी ये जिंदगी अब कैसे चलेगी? क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी गणना करके ऐसा कहा? ऐसा लगता है कि तुम किसी जैसे हो। किस जैसे? बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसे। मैं कहता हूँ पत्नी, मेरी बहन से कुछ अच्छी बातें सीखो। मेरी बहन सब कुछ में अच्छी है, कोई सपना नहीं, बस बहुत वास्तविक। पर फिर भी कहना पड़े तो वह तो कम से कम अपने पति के उद्यम का समर्थन करती है। तुम मेरे जीजा का नाम मत लो। जीजा के पहले प्रोजेक्ट ने ही करोड़ों कमाए थे, पहले दौर का निवेश भी प्राप्त हो गया था। उनके पास घर, गाड़ी और बचत है। और अब हमारे पास क्या है? मुझे पता है कि हमारे हालात कठिन हैं। मैं एक रास्ता खोजने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम मुसीबत में हैं, आपको बाहर जाना चाहिए। काम करने के लिए नीचे जाओ। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा भाग्यशाली हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यह स्ववित्त पोषित पुस्तक, मैंने आपको भुगतान करने के लिए नहीं कहा। यह अच्छा है। मैं जो पैसा कमाते हैं, काफी नहीं। कैंडल डिनर के लिए धन्यवाद। मैं स्नान करने के लिए चला गया। जब मैं घर जाता हूं तो आपको अधिक गर्म पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास एक बुरा पेट है। जब आप समय पर खाते हैं तो अपने शरीर पर ध्यान दें। पिता, जिक्सी क्लास खत्म हो गया है टीचर। जिक्सी की कक्षा इस सप्ताह तक चलेगी। क्यों? मेरी माँ मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जा रही है। अच्छा है। पिताजी, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। पिताजी आपका इंतजार कर रहा है। शिक्षक लू, मैं आपको अगले सप्ताह मेरी पार्टी में आमंत्रित करता हूं। कुछ मनाने के लिए एक पार्टी? हमें क्या जश्न मनाना चाहिए? दोस्तों की सभा है, मेरे कई दोस्त आएंगे। मैं कभी पार्टी में नहीं गया।
ये सही है। अगले हफ्ते मैं तुम्हें उठा लूंगा। अलविदा। देना क्या है यह? कुछ देर के लिए कपड़े। क्या आज एक महत्वपूर्ण पार्टी है? मेरे पास भी बदलने की जगह नहीं है। कार में नहीं बदलेगी है ना? मैं तुम्हारे लिए एक कमरा होगा जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा। यह आपका जन्मदिन नहीं है ना? क्या आप नहीं जानते कि हम वहां कब आते हैं? चलो चलते हैं। अच्छा है। क्या यह ठीक है? बहुत अच्छा। झाओ हमेशा बधाई। लंबे समय से नहीं देखते हैं। बधाई झाओ। झाओ ने हमेशा बधाई दी। ली जोंग झाओ हमेशा बधाई। मैं सबको परिचय कराता हूं, ये है किंग। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लू किंग जी स्वागत है। गर्लफ्रेंड है ना? हाँ ना। बकवास मत करो। किंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है। आज जो भी आए हैं वो मेरे कई सालों के दोस्त हैं। आप सबके आने का शुक्रिया। आज जमकर मस्ती करना। चलो नशे में डूबे बिना नहीं लौटेंगे। चीयर्स। बधाई हो झाओ सर। चीयर्स। बधाई हो, बधाई हो। सब लोग मस्ती करो। ठीक है, ठीक है। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुम्हारी प्रमोशन पार्टी है। मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। तुम आ गए, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। तैयारी की क्या जरूरत है? लीजिए झाओ सर। मेरी दोस्त का ख्याल रखना। मुझे झू सर से मिलना है। ठीक है, कोई बात नहीं लू जी, इधर आइए। कुछ खाना चाहेंगी? नहीं। झू सर बधाई हो। कितने दिन बाद मिले हैं। चलो एक पेग लगाते हैं। बधाई हो। स्वाद कैसा है? हम कोशिश करें कि अगले 6 महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा कर ले। ठीक है? तुम्हें कोई मौका मिले तो हमें भी बताना। पैसा कमाने की बात है ना। तुम अच्छे तो हम सब लू जी, अच्छे। ये शराब का स्वाद कैसा है? चक्कर देखिए। जेरी से मिलिए। जेरी चेन सर। चलिए। देखो जेरी की ये दाढ़ी बहुत मर्दाना लग रही है ना। और ये फल भी चखकर देखिए। ठीक है। बहुत मीठे हैं। मिठाई भी चखिए। आपका मेकअप बहुत अच्छा है। और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। किंग, माफ करना, मेहमानों में उलझा हुआ हूं। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे भी थोड़ी हवा लगानी है। चलो बालकनी में बात करते हैं। ठीक है। चलिए। तुम्हारी प्रमोशन पर बधाई हो। शुक्रिया किंग। तुम जानती हो, तुम्हारा एक आशीर्वाद उस कमरे भर की चापलूसी से कहीं ज्यादा खुशी देता है। सच में। किंग, मुझे लगता है कि तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है। ये मेरी नशे की खुराक नहीं है। किंग, मुझे तुमसे प्यार है। झाओ साहब, आप
मैं नशे में नहीं हूं। मैं इतनी आसानी से किसी से प्यार नहीं करती, इसलिए मेरा यह विचार गंभीर है। झाओ साहब, आपको पता है कि मेरे पास मुझे पता है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं निष्पक्ष प्रतियोगिता को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं ऐसा नहीं हूं। मैन, मेरा मतलब यह नहीं है। बस मेरा मानना है कि तुम जैसा आदमी मुझे कैसे पसंद कर सकता है। हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। तो किस तरह के लोग एक ही दुनिया के होते हैं? किस तरह के लोग साथ रहने लायक होते हैं? कई साल पहले मेरा एक विवाह था। मेरी पत्नी और मैं दोनों ही बिहन जनरेशन से हैं। बिहन मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शादी कर ली। कौन नहीं? मेरी पत्नी एक धनी परिवार की बेटी है। हमारे दोनों परिवारों का बहुत अंतर था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं उसे संभाल सकता हूं। लेकिन शादी के बाद पता चला यह सब मेरे विचार के बिल्कुल विपरीत था। हमारे मूल्यों में बहुत अंतर पड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर हम बहुत बड़े झगड़े करने लगे, और चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं मेरी पत्नी के लिए, मैं बेकार था। तो मैंने तलाक ले लिया। बिना कुछ लिए चला गया, बस उससे मुझे छोड़ देने की गुजारिश की। मैंने सोचा था कि अब कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन भाग्य ने तुमसे मेरी मुलाकात करवा दी। तुम्हारी सीधी और शांत स्वभाव मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया, खासकर जब तुम मेरी उस जिद्दी बेटी के साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करती हो। हर बार तुम्हें उसे सब्र से पढ़ाते देखकर, वो सब्र वही चीज है जो मैं चाहता हूं। मैं सिर्फ अपनी नौकरी का सम्मान करती हूं। मैंने अपने तलाक के दौरान कसम खाई थी, अगर मैं फिर से शादी करूंगा तो मुझे एक शांत और संतुलित महिला से शादी करनी है, क्योंकि मैंने झगड़ों और गाली का बहुत पछतावा किया है, और तुम मेरे आदर्श प्रकार हो। इसलिए मैंने आज के इस खास दिन का फायदा उठाया, तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तुम सच में मेरे सभी मानकों पर खरे उतरते हो। मेरा विश्वास करो, मैं भी तुम्हारी सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, अगर तुम चाहो। मेरा मतलब है कि अगर कभी ऐसा दिन आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं।